जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिव सत और भक्तवृंद श्री कृष्ण हृदयं सततं परित्यक्तं कलिभावमयं भज गोद्रुमकाननं कुञ्जविदुं भज गोद्रुमकाननं कुञ्जविदुं भज गोद्रुमकाननं कुञ्जविदुं भज गोद्रुमकाननं कुञ्जविदुं भज गोद्रुमकाननं कुञ्जविदुं। यदि हरिपाद सरोज सुधार सपन्न हृदयं सुखदं परित्यक्तं कलिभावमयं भज गोद्रुमकाननं कुञ्जविदुं नरयौवन जीवन राज्य सुखं नहि नित्यमनुक्षयनाशकरं गजनाम्न कथा सकलं विफलं भज गोद्रुमकाननं कुञ्जविदुं रमणीजन संग सुखं च सखिं चरणे भयं पुरुषार्थहरं हरिनाम लतां भज गोद्रुमकाननं जगदाव्य सोनहि अमृत सागरि भावन गोल सोनिरसा अलमन्य कथा विमुषी कनया भज गोद्रुमकाननं कुञ्जविदुं वृषभानुसुतान्वित वामठं यमुना तटनागरवन्दसुतं मुरलीधरगीत विनोद पदं भज गोद्रुमकाननं कुञ्जविदुं हरिकीर्तन वाद्य गतं सदने परिवेष्टितनामुदं श्रावणे निजोडधरे गतिपादगति भज गोद्रुमकाननं गिरिराजसुतापरि विदधिनं नवघण्टपतिं यतीचितः
अवतारवरं परिपूर्णकरं परतत्त्वविनाशविनाशमयं ब्रजमामरतां बुद्धियुक्तरसं भजगोद्रुमकाननं बुद्धिवर्णप्रणादिनिरास्यकृपा जनने वरवत्सजनेन विना नमः सुतभावपदाहि अविचिन्त्यवनं शिवकल्पतरुं भजगोद्रुमकाननं सुरभेन्द्रतपाफलि तुष्टमयो वरवर्णधरो हरिनाविदो तमजस्रसुखं मुनिधैर्यहरं भजगोद्रुमकाननं अभिलाषत्रयं तदभीतनियं अश्वं सशुभं जजकर्णविदम् अनुकूलतया प्रियसि मनया हरिसेवकसेवना धर्मपरो हरिनामरसामिकमानरता दैवेन्द्रदया परमानन्दो भजगोद्रुमकाननं कृष्ण हरे भज राम जनार्दन केशव हरे कृष्णानुसुता प्रियनाथ सदा भजगोद्रुमकाननं भज रामवनाधिपते भज गोकुलकाननं भज रासरसायन गौर हरे भज गोद्रुमकाननं जय गौर हरेश्वरितानिमुखा लुटगोर परान्वित गंगातटं भज गोद्रुमकाननं स्मर गौर गदाधर केलिकरा भव गौर गदाधर पार्श्वजला शिव गौर गदाधर चारुपदं भज गोद्रुमकाननं नमामि नन्दनं चारुवक्त्रमण्डनं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखीशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं तुलासिताग्रमोऽखिलं स्वच्छन्दनन्दभङ्गिगौरममुदागचिह्नं नमामि नन्दनन्दनं दुकूलवेत्रशोभनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिमङ्गलदेहसुन्दरं
सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणम् नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्धान्तसौरभावो विलासिकोऽसुरम् सुरसिगसनाञ्चलम् नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावनम् सुनागरम् विलासनोगवाससम् सुरेन्द्रगर्वमोचनम् नमामि नन्दनन्दनम् रजाङ्गनम् सुनायकम् सदा सुखप्रदायकम् जगन्मनाथगोभजम् नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्दनाष्टकम् अनेकया शुद्धान्वितम् तदेवमाविदुस्तरम् लभेकदाम्रिरूपकम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनम् वृन्दवृन्दवन्दिते श्रियोतशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जगोविहासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदाकरी शशिभ्रमामि पारकाशभाजनि अशोकवृक्षवल्लरि विहारमण्डपस्थिते प्रभायुनान्वितोपरि Krishna
रसमन्त हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा सदी सीवमां विभावता सुभावल्लरी अनन्तरङ्गलोचने ललाटलास्यलोलनीन लोचनामयोगनि लल्लुलन्तिलन्मनोहरम् उग्रमोहनाशिते तदा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकिशोर देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षक गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु के चरणों में मैं अपना प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवों को मैं अपना यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हम जब से पूरा साल ही वैसे वैष्णव के आविर्भाव तिरोभाव हम पालन करते हैं, लेकिन इस कार्तिक मास में विशेष रूप से बहुत सारे वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव पुनः पुनः हमें सुनने को मिलता है उनकी महिमा के विषय में। उसी प्रकार ही आज भी प्रभुपाद जी के एक अन्यतम परिकर नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि है और साथ ही साथ महाप्रभु के परिकर श्री वासुदेव घोष उनका भी आज शुभ तिरोभाव तिथि है। तो प्रभु जी ने बोला था कि कुछ उनकी महिमा के विषय में बोलने के लिए, इसलिए जो मैंने अपने महाराज जी से जो सुना है और श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने उनकी महिमा के विषय में कुछ लिखा है, उसमें से ही कुछ ना कुछ अनुकीर्तन करने का, उसको पुनः स्मरण करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले शिला भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी, ये इनका आविर्भाव इस जगत में जो उन्होंने आने की लीला की, वैसे हम सब जैसे हमने कल सुना गिरिराज जी के विषय में, गिरिराज जी कैसे हैं, वो नित्य गोलोक में वास करने वाले हैं, लेकिन तब भी इस जगत में जब आते हैं तब हम सुनते हैं कि गिरिराज जी कैसे वृंदावन में पहुंचे। कभी कभी हनुमान जी लेकर आते हैं, कभी कभी पुलस्त ऋषि लेकर आते हैं, लेकिन ये जमुना जी, गोवर्धन, ब्रज के परिकर कहाँ के वासी हैं? नित्य गोलोक के वासी हैं। इसी तरह ये जो श्री भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी, ये हैं कौन है? नित्य गोलोक वासी हैं, प्रभुपाद जी के नित्य परिकर हैं ये। लेकिन तब भी जब इन्होंने इस जगत में आना है और हम जैसे बद्ध जीवों को अपना आचरण करके शिक्षा देनी है, तो उस लीला के समय इनका आविर्भाव कहाँ पे हुआ, जिसे आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं, उस समय वो स्थान भारत का ही एक पार्ट था। तो उस बांग्लादेश के ढाका नामक जिले में इनका एक समृद्ध परिवार में इनका शुभ आविर्भाव हुआ और वहां पे श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बता रहे हैं कि बचपन से ही जैसे इनके जो जैसा बोलते हैं होनहार वीरवान के होत चिकने पात, जिस व्यक्ति के लक्षणों से हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा। वहां पे लिख रहे हैं वो कि बचपन से ही श्री भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी बड़े ही विरक्त थे। जैसे छोटे बच्चे सब समय खेल कूद में लगे रहते हैं, हमें खाने को ये चाहिए, हमें पीने को ये चाहिए, हम ये नहीं पहनेंगे, हम वो नहीं पहनेंगे, इन सब विषयों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जो भी खाने के दे दो, जो भी पहना दो, उनको कुछ बोलेंगे नहीं। वो साधारण बच्चों की तरह खेल कूद में अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं करते थे, उनकी स्वाभाविक रुचि ही नहीं थी। और जो साधु संत आएंगे तो उनका संग करने में, उनके पास जाने में उनकी बड़ी रुचि है। जो धार्मिक कार्य है वो करने में बड़ी रुचि है उनकी। तो इसको देखकर उनके माता पिता चिंतित हो गए, पता नहीं हमारे बच्चे को किसी देवता की दृष्टि लग गई क्या, कोई ग्रह नक्षत्र इसका खराब हो गया क्या, हमारा बच्चा ऐसे कार्य क्यों कर रहा है। ये तो साधारण बालक की तरह कार्य करता ही नहीं है, ना खेलता है ना कूदता है, जो खिला दो वही खा लेता है। तो फिर वो क्या करने लगे, बार बार भगवान से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे बालक को ठीक कर दो। यद्यपि वो कौन है, वो तो
पहले से ही भगवान के परिकर हैं, तो उनका मन तो स्वाभाविक रूप से कहाँ लगा हुआ है, भगवान में लगा हुआ है। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि हमारे बच्चे पे कोई ग्रह चक्कर किसी खराब हो गए हैं, इस कारण ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो इस तरह से बचपन से ही इनका स्वाभाविक विषयों के प्रति अनासक्ति और भगवान साधु संत के संग के प्रति इनका अनुरक्ति थी। और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी से इनका मिलन कैसे हुआ? 1921 में जब प्रभुपाद जी ढाका में गए, उस समय वहां पे एक कार्तिक मास का समय था। तो कार्तिक मास के समय में श्रील प्रभुपाद जी वहां के एक बहुत ही बड़े जमींदार सनातन दास महाशय, उनके घर पे उन्होंने अवस्थान किया और वहां रहकर काफी दिनों तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ और उसकी व्याख्या की। और साथ ही साथ उनके एक जो प्रभुपाद जी के एक नंबर सन्यासी नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, वो भी वहां पर थे। कुछ समय उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम की कथा की। तो बहुत सारे कहते शिक्षित बहुत समृद्ध परिवार वहां पर जाते, बहुत सारे लोग कथा सुनने के लिए प्रभुपाद जी की, क्योंकि वो जमींदार हैं तो जमींदार के कॉन्टेक्ट्स भी रिच लोगों से ही होंगे बहुत सारे मोस्टली। तो हर तरह के लोग जाते हैं वहां पे, लेकिन शिक्षित और समृद्ध लोग भी बहुत सारे जाते हैं वहां पे प्रभुपाद जी की कथा सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी की कथा सुनकर सब लोग बड़े आकृष्ट होते। तो उनमें से ही ये अपने जो श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी, उन समय उनका नाम था इंदु बाबू, वो भी कथा सुनने जाते थे और कथा सुन के ही प्रभुपाद जी के प्रति आकृष्ट हो गए। और कुछ समय के पश्चात क्या किया, उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद इनका नाम हो गया गौरेंदु, अर्थात गौर प्लस इंदु। जैसे हम गोरा चांद बोलते हैं, गौर चंद्र बोलते हैं, उसी तरह ही महाप्रभु का एक नाम क्या है, गौरेंदु दास। इनका भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी के महाप्रभु के नाम पर ही उनका नाम रखा प्रभुपाद जी ने, गौरेंदु दास। और उसके पश्चात जब संन्यास हो गया, संन्यास के पश्चात इनका नाम रख दिया नित्यलीला श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज, ये प्रभुपाद जी का दिया नाम। फिर वहां पे बता रहे हैं कि जैसे संन्यास हुआ, प्रभुपाद जी के समय ऐसा नियम था, संन्यास लेने के पश्चात कोई भी मठ में नहीं रह सकता, उसको सब समय प्रचार कार्य में लगना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे सुनते नहीं हम लोग, जैसे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी की इच्छा थी इनको संन्यास दो, लेकिन बाकी लोग मना कर देते। क्यों? अगर इन्होंने संन्यास ले लिया, क्योंकि प्रभुपाद जी के समय नियम था जो संन्यास लेगा वो प्रचार कार्य में अवश्य जाएगा ही जाएगा। और लेकिन विनोद बिहारी प्रभुपाद जी के जो हमारे परम गुरु जी, तो उस समय वो बहुत सारी मैनेजमेंट का कार्य करते थे मठों का। इस कारण से भी क्या हुआ, उनको संन्यास लेने में विलंब हुआ। इसी कारण जब श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज का संन्यास हुआ, तो साथ ही साथ प्रभुपाद ने क्या किया, इनको प्रचार के लिए भेजा। तो कहते हैं कि सत्य कथा को बोलने में कभी भी ये डरते नहीं थे। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमें क्या करना है, हमें चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है, जो उन्होंने बोला है एज इट इज उसको आगे सुनाना है। तो सत्य वस्तु है, सत्य वस्तु सबको अच्छी लगती नहीं है इसलिए, लेकिन तब भी लोगों को अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि वो जानते हैं इसी में क्या है, लोगों का वास्तविक मंगल है। तो सब समय क्या करते थे, निर्भीक होकर जो प्रभुपाद जी की वाणी है उसी का सब समय प्रचार करते थे। तो उसके बीच में ही हमारे महाराज जी, और वहां पे लिखा भी हुआ कि बोल रहे हैं कि उस समय, और इनकी इंग्लिश बहुत ही उच्च स्तर की थी श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी की। वो कहते हैं कि इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, चाहे हालांकि मठ में बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मचारी सन्यासी थे जो कि इंग्लिश लिखना बोलना जानते थे, लेकिन उस समय के जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स और विशेषज्ञ इनकी इंग्लिश बहुत ही पसंद करते थे। बोलते इनकी इंग्लिश टॉप क्लास की इंग्लिश है, इनका बोलना और लिखना। तो इस कारण श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी, उस समय का अंग्रेजों का समय था 1936, अब तो 1947 में देश आजाद हुआ। जो प्रभुपाद जी थे, उनके गण थे, सब लोग थे, उस समय अंग्रेज लोग भारत पर शासन करते थे। तो उस समय ये क्या करते थे, जो बड़े बड़े अंग्रेज गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, उनके पास जाते थे और इंग्लिश में उनसे वार्तालाप करते थे, जो कि महाप्रभु की वाणी है, उन्हीं वाणियों को उनको सुनाते थे। वहां पर लिखा कि उनकी वाणी को सुनकर वो अंग्रेज लोग भी, गवर्नर जनरल, गवर्नर, वो इनसे बहुत ही प्रभावित होते थे। एक कथा सुनकर इनके प्रति बहुत संतुष्ट होते थे
और वो ऐसे कह रहे वहां पर कि इनको बहुत सारे ऐसे अंग्रेज जो ऑफिसर थे अपने हाथों से पत्र लिखकर इनका अर्थात सर्टिफिकेट लिखकर देते थे और उनको बोलते थे कि आप जो प्रचार करते हैं उसको अप्रिशिएट करते थे और उनको उत्साह देते थे कि आप क्या करें, जिस तरह से महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे हैं आप उसको सब समय आप करते रहें। और उल्टा अंग्रेज लोग भी उनको बल देते थे और बहुत सारे ऐसे उन्होंने जमीनें भी मठ के लिए इकट्ठी की, मठ की स्थापना के लिए, जहाँ की और लोग आए, उनको साधु संग मिले, प्रभुपाद जी की वाणी को सुने। इस तरह उन्होंने अलग अलग मठों के भी संग्रह किया अलग अलग स्थानों पर। और इस बात को सुनकर जैसे पहली बार जब गवर्नर जनरल के पास गए उसने पत्र लिख के दिया और प्रभुपाद जी का ऐसा नियम था जो भी व्यक्ति प्रचार में जाएगा, जो भी होगा वहां पे प्रचार में जब गए क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ, सारी रिपोर्ट प्रभुपाद जी को आकर देते थे वो लोग। तो जब गवर्नर जनरल के पास गए वहां पत्र मिला, सर्टिफिकेट मिला, इनको प्रभुपाद जी को दिखाया तो प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी अपने लेखनी में लिख रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? कहते जब हम उनके पत्र पढ़े, प्रभुपाद जी की पत्रावली है जिसमें प्रभुपाद जी के, जैसे हम मॉर्निंग में हमारे परम गुरु जी श्रील भक्ति दलित माधव गोस्वामी महाराज उनके पत्र पढ़ रहे हैं, जो अन्य भक्तों ने प्रश्न किए उनको उत्तर दे रहे हैं, कभी कभी किसी को उत्साह भी प्रदान कर रहे हैं पत्र के द्वारा। उसी तरह प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो भी अलग अलग ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को पत्र लिखते थे। पत्रों के माध्यम से अपना सारा भारत का कैसे प्रचार, उसका वृत्तांत सुनाते थे, उनको भी उत्साहित करते थे कि आप लोग भी ऐसे प्रचार करो। तो उन्होंने उस पत्र में लिखा एक पत्र में कि जैसे भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज, क्योंकि उनके शिष्य हैं, उनको कैसे बोल रहे हैं, उन्होंने देखा भक्ति सर्वस्व गिरी, इन्होंने जैसे जो प्रचार किया, बड़े बड़े गवर्नर जनरल को भी महाप्रभु की वाणी सुनाकर उनको संतुष्ट किया। तो इस तरह से पत्र लेकर आए हैं, सर्टिफिकेट लेकर आए हैं उनसे, इसको देखकर मैं बहुत आनंदित हो रहा हूं। इसलिए आप लोग भी यदि इसी तरह से महाप्रभु की वाणी का प्रचार करेंगे तो इससे मुझे बहुत आनंद पहुंचेगा। तो यहां पर मन में ऐसी, इसको पढ़ने के बाद मन में ऐसा बात आई थी कि हम सोच सकते हैं कि यदि हमारा कनेक्शन बड़े बड़े राजपुरुषों से हो जाए, पॉलिटिशियंस से हो जाए, तो हम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझते हैं। क्यों? उनके द्वारा हम बहुत सारे अपने कार्य करवा सकते हैं इजिली, इस कारण। लेकिन प्रभुपाद जी जो प्रसन्न हो रहे हैं इस कारण से प्रसन्न नहीं हो रहे। क्यों? कि उनका रिलेशन बड़े बड़े ऑफिसर से हो गया, अभी आसानी से हम कोई भी अपने जागतिक कार्य करवा सकते हैं उनसे, वो उनका मत नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका एक ही मात्र उद्देश्य है कि महाप्रभु की वाणी को पहुंचाना। अगर बड़े लोग जैसे किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो छोटों को एक्सेप्ट करना इजी होता है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं वो लोग। इसी कारण से प्रभुपाद जी इनको भेजते थे बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने के लिए। तो उसके बीच में ही तो उनकी जो कुछ शिक्षा मूलक जो कथाएं हैं, और उसके बाद उनका जो तिरुभाव कहते हैं, उनकी जो समाधि मंदिर है ना, वो वृंदावन में यदि जाएंगे हम तो वहां पे विनोद वाणी गौड़ीय मठ है, तो वहीं पे उनकी समाधि मंदिर आज भी है, वहीं पे आज उत्सव भी हो रहा है वहां पे विनोद वाणी गौड़ीय मठ में, मदन मोहन मंदिर के पास। और इनकी महिमा के विषय में हमारे महाराज जी हमें सुनाते थे कि जैसे हमने सुना कि बहुत ही एक्सपर्ट प्रचारक थे। ये ऐसे वाले प्रचारक थे कि कहते हैं इनको जब भाषण देंगे, इनका भाषण में इतने मधुरता थी, इतना आकर्षण था कि सारे के सारे श्रोता इनके भाषण को देखकर इनके प्रति मुग्ध हो जाते थे। और इनको भाषण देने के लिए माइक्रोफोन की जरूरत नहीं थी। जैसे हम माइक में कथा बोल रहे हैं, हम जब कथा बोलेंगे 10 लोगों को सुनेंगे नहीं उसके बाद, लेकिन महाराज जी बोलते हैं जो वो भाषण देते थे, आगे 200-500 लोग बैठे हैं लेकिन उनको माइक की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना ऊंचा साउंड था उनका गले का, इतना ऊंचा जोर के भाषण दे सकते थे वो बिना माइक के। और उसके बाद क्या हुआ, जब इसी तरह एक बार बर्मा में प्रचार करने गए शिला भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी, तो बर्मा में जब प्रचार करने गए तो वहां पर जब बर्मा पहुंचे तो वहां पर जो एक बंगाली समिति है वहां के हेड ने बोला, महाराज आप तो उचित समय पे आए नहीं यहाँ पर प्रचार करने के लिए, क्यों? अभी दुर्गा पूजा का समय है, इस समय तो सब लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त होंगे, तो आपकी बात कौन सुनेगा? तो अब श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज ने उत्तर दिया
कि जैसे आजकल तो वो चीज चलती नहीं है, उस समय की बात बोल रहे हैं कि 3 तरह के टेलीग्राफ होते हैं। एक होता है टेलीग्राफ, एक होता है एक्सप्रेस टेलीग्राफ, एक होता है स्टेट टेलीग्राफ। किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में यदि किसी का ऊपर से हेड का पहले टेलीग्राफ आ गया, उस पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि आपको ये कार्य करने हैं, लेकिन यदि उसके बाद एक्सप्रेस टेलीग्राफ आ गया तो नीचे वाले टेलीग्राफ की कोई कीमत रहती नहीं है। लेकिन महाराज जी बोल रहे हैं उसके बाद यदि स्टेट टेलीग्राफ आ गया तो नीचे वाले टेलीग्राफ का भी कोई मूल्य नहीं है। जो स्टेट टेलीग्राफ में लिख दिया है, जो ऑफिस में कार्य कर रहे हैं उनको वही कार्य में अपने आप को नियुक्त करना पड़ेगा। जैसे हम सुनते हैं कि यदि हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दे दिया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय दे दे तो हाई कोर्ट का जो निर्णय वो यूजलेस हो जाता है, उसको कोई कार्य रहता नहीं है। उसी तरह से ही कह रहे हैं, किसी कार्यालय में यदि स्टेट टेलीग्राफ आ जाए तो नीचे वाले टेलीग्राफों की कोई वैल्यू रहती नहीं है, तो ऊपर वाले टेलीग्राफ की हमें उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। तो उसी तरह कहते हैं दुर्गा कौन है? दुर्गा तो भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, एक अंतरंगा भी नहीं है, बहिरंगा शक्ति, बाहर की शक्ति, जो क्या करती है, सिर्फ जीवों को, जो जीव भगवान की सेवा करना चाहते नहीं है उनको मोहित करके माया में हमें फंसाती है, संसार में हमें डाल देती है, हमें दुख भोग करवाती है, ताकि हम धीरे धीरे सुधर जाएं और भगवान को मुड़ जाएं। ये माया शक्ति करती है। वो तो कोई डायरेक्ट सेवा भगवान की करती नहीं कोई भी, जैसे राधा रानी और गोपियां, सखियां, लक्ष्मियां, ये जो डायरेक्ट सेवा करती है कृष्ण की, ये डायरेक्ट सेवा नहीं करती है, बाहरी सेवा करती है ठाकुर जी की। तो इसी तरह दुर्गा कौन है? बहिरंगा शक्ति है भगवान की। और मैं क्या करने आया हूं यहाँ पे? मैं जो परमेश्वर श्री कृष्ण है और उनसे ही अभिन्न महाप्रभु, उनकी वाणी को ही सुनाने के लिए यहाँ पर आया हूं। कहां पर? बर्मा में। तो अगर कोई लोग मेरी बात नहीं सुनेगा, अगर मैं उनको एक हाई क्लास की वस्तु दे रहा हूं, नहीं सुनेगा, उसका लाभ नहीं उठाएगा, तो उसकी हानि किसकी है? मेरी थोड़ी हानि है। जो नहीं लाभ उठा रहे उनकी हानि है। यदि हम उचित समय पर उचित कार्य नहीं करेंगे तो लॉस किसका होगा? जो नहीं कर रहा। देने वाला तो देने आ ही गया है उत्तम वस्तु, लेकिन यदि हम लेने नहीं जाएंगे, उनसे नहीं लेंगे, हम बोले नहीं हम तो उधर बिजी हैं, हम नहीं आएंगे सुनने के लिए, इसमें लॉस कहते मेरा नहीं है, लॉस उस व्यक्ति का ही है जो नहीं लेगा मेरे से वो उत्तम वस्तु। तो इस तरह हमें शिक्षा दे रहे हैं वो कि जब उचित समय है, उचित वस्तु लाभ, बड़ी सर्वोत्तम वस्तु मिल रही है हमें, तो हमें उसका इमीडिएटली लाभ उठा लेना चाहिए। अपने आलस के द्वारा, नहीं मैं इधर बिजी हूं, मैं उस कार्य में बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता अभी, ऐसा बोल करके लॉस हम अपना ही कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा। इसलिए जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लग रही छोटी सी बात है, क्योंकि जैसे मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि जैसे महाराज जी का संग मिलता है, अभी साधु संग मिल रहा है, जैसे हम प्रभु जी कह रहे कोई भी कभी भी जा सकता है। बार बार हमारे गुरु वर्ग निर्देश देते हैं कि हम कभी भी जा सकते हैं जगत से। इसी तरह अभी जो साधु संग मिल रहा है, हमें इतनी सारी कथाएं सुनने को मिल रही हैं, ये बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जानता है। इसलिए यदि हमें अभी मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अभी उचित समय हमारा शुरू हो चुका है, हो पड़ा है, तो हमें उचित समय का उचित लाभ उठाना है। अर्थात उसको, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि यदि हम अभी अभ्यास नहीं करेंगे कथा में आने का, कथा सुनने का, मनन करने का, माला करने का, तो क्या होगा? फ्यूचर में भी वो नहीं होगा। तो अभी अपने आप से होता नहीं है। अभी भगवान ने हमें साधु संग प्रदान कर दिया है, अच्छे वाला, सब कुछ अनुकूल चल रहा है। यदि हम उसका लाभ नहीं उठाएंगे, उसमें अपने आप को अभ्यास नहीं करवाएंगे अपने आप का कि मैंने कथा में जाना ही जाना है, माला करनी, सब बल भगवान प्रदान कर रहे हैं साधु संग प्रदान करके, उसका लाभ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? हमारा अपना ही लॉस होगा, और बाद में हम क्या करेंगे? इच्छा करने में भी भजन कर नहीं पाएंगे। ये उन्होंने एक शिक्षा दी। दूसरा उनकी शिक्षा है उनका सेवा कार्य, कैसी कैसी वो सेवाएं करते थे। और वहां पे लिखा है कि उनका, यद्यपि बहुत अच्छे प्रचारक थे वो, श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी, और बहुत सारी कलेक्शन भी करते थे, लेकिन कहते हैं सब समय जितनी भी कलेक्शन आती वो अपने लिए सिर्फ, जैसे उनको किसी प्रचार में जाना है तो किराया भाड़ा चाहिए, या फिर अपने रहने के लिए थोड़ा बहुत जो सामान चाहिए खाने पीने के लिए या फिर औषधि के लिए, उतना ही पैसा रख करके बाकी सारा पैसा अपने गुरु भाइयों की, ब्रह्मचारियों की सेवा में लगा देते थे। तो उसी में ही 2-3 उदाहरण दिए वहां पर कि जैसे एक बार क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी प्रकट हो गए तो बहुत सारी असुविधाएं आई। तो उस समय कुछ झूठे केस चले,
जैसे हमारे परम गुरु जी नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, कृष्णदास बाबा जी महाराज, इस तरह के बहुत सारे 30-40 शुद्ध वैष्णव जो हैं उनको जेल में डाल दिया, झूठा केस लगा करके उनके ऊपर। तो इस तरह, तो उस समय जो केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए, तब हमारे परम गुरु जी नित्य लीला प्रविष्ट श्री शिव भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी वो गए हमारे श्री भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी के पास कि इस तरह इस सारे शुद्ध वैष्णव को क्या किया है, झूठा केस लगा करके उनको जेल में डाल दिया है। अभी हमें केस करना है, उनको वहां से निकालना है, उसके लिए पैसा चाहिए, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। तो भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी हमारे इमीडिएटली अपनी पॉकेट से, उनके पास 50 रुपए थे उस समय जेब में, तो उसमें से 5 रुपए रख करके सारे 45 रुपए उन्होंने भक्ति अपना हमारे परम गुरु जी श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी को दे दिए। अब क्या करो, इसी को ही वैष्णव की सेवा में लगाइए। दूसरे समय हमने सुना भी है, एक बार श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी उनके मठ में, जब प्रभुपाद जी के मठ से अलग होकर वो एक किराए के मकान में रह रहे थे कलकत्ते में, तो वह अचानक उनके जहाँ पे किराए पे रह रहे थे एक वैष्णव आ गए, उनके गुरु भाई। एकादशी का दिन था, उनकी इच्छा हुई कि मैं इनको क्या सेवा करूं अपने गुरु भाई की, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। तो अचानक चिड़िया ने क्या किया, ऊपर से पोटली फेंकी, उसमें कुछ पैसे थे, उसके द्वारा क्या किया उन्होंने, अपने भक्त जो गुरु भाई की सेवा की। उसी दिन ही क्या हुआ, क्योंकि उस समय भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी हमारी रंगून में सेवा कार्य कर रहे थे, प्रचार कार्य कर रहे थे। जब उनको पता लगा कि उनके गुरु भाई मठ से चले गए हैं, मठ से 1 रुपया भी लेकर नहीं गए हैं, तो साथ साथ क्या किया उन्होंने, 100 रुपया, उस समय का 100 रुपया, 1936 के बाद की बात है, उस समय 100 रुपीज उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम के द्वारा, मनी ऑर्डर के द्वारा हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को भेजे। इस तरह क्या कर रहे हैं, वो अपने पैसे को गुरु वर्गों, अपने गुरु भाइयों की, ब्रह्मचारियों की सेवा में लगा रहे हैं। और दूसरी ओर वो सब समय एक बात बोलते थे कि भक्ति ठाकुर जी ने एक अपने कीर्तनों में एक बात लिखी है, यदि थाके बहुधन निजे हो अकिंचन वैष्णवेर करो उपकार। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो क्या करो, अपने सारा अपने पैसों को अपने भोग में मत लगाओ, आप क्या बन जाओ, अकिंचन बन जाओ। अर्थात जो अपने मन में एक ही कामना रखो भगवान की, कि मैं क्या चाहता हूं, अपने हृदय में भगवान को बिठाना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं मैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे उस दिन हमने सुना कथा में, वैष्णव को स्मरण करना क्या होता है, उनकी सेवा करने से क्या होता है, हमारा एसेट है, हमारी संपत्ति है। जैसे हमारी एसेट क्या है, हमारी जमीन जायदाद हमारी प्रॉपर्टी है। कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को कोई भूलता है, नहीं भूलता। उसी तरह ही कहते हैं वैष्णव की सेवा करने से क्या होगा, हमें क्या संपत्ति मिलेगी, हमारी संपत्ति कैसे, हमें राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी, क्योंकि बिना राधा कृष्ण की सेवा डायरेक्ट मिलती नहीं है। जैसे हमने जैसे दामोदर लीला सुन रहे हैं, वहां भी क्या बोला है, यदि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी, उनका अनुगत्य करना ही पड़ेगा। उनका अनुगत्य किए बिना, उनकी सेवा किए बिना हमें कभी भी उनकी सेवा नहीं मिल सकती है। लेकिन हमारे सामने भी कौन आया, उनके ही जो रिप्रेजेंटेटिव राधा रानी के, नंद बाबा, यशोदा मैया के, वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। उनकी सेवा करने से क्या होगा, हमें जो उनके पास धन है वो मिलेगा। इस तरह वैष्णव सेवा करने से क्या होगा, वो हमारी प्रॉपर्टी है, उनकी सेवा करने से क्या मिलेगा, हमें राधा कृष्ण नित्य धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह क्या करो, अपने पैसे को वैष्णव की सेवा में लगाओ। ये तो वहां लिखा हुआ है कीर्तन में, लेकिन भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में आचरण करके, जैसा लिखा है गुरुवर्गों ने, उसको पालन करके दिखा रहे हैं। ये नहीं पढ़ लिया, सुन लिया और बोल लिया, लेकिन करने कुछ नहीं। उन्होंने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया। यदि पैसे हैं आपके पास, सब समय उसको अपने भोग में मत लगाओ, जितना कम से कम अपनी जो अपनी जरूरतें हैं उसको पूरा करो, लेकिन जितना हो सके यथाशक्ति अपने पैसे को भगवान की, वैष्णव की सेवा में लगाना चाहिए। ये उन्होंने शिक्षा दी। और एक और बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है उनकी। जो भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी थे, उनका वो बड़े स्लो थे, जो भी कार्य करते थे बहुत धीरे धीरे करते थे। कोई भी कार्य करने जाते थे उसमें उनको बहुत टाइम लगता था। जैसे सुबह उठेंगे, अगर नहाने गए या फिर कुछ भी आने करने बैठेंगे तो उनको बहुत टाइम उसमें चला जाता था, बहुत स्लो थे वो। तो उसी दिन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, यदि हम नवदीप धाम में जाते हैं, वहां पे एक स्थान का नाम है स्वरूपगंज।
वह स्वरूपगंज में उनकी जमीन थी, उसको उन्होंने बेचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अन्य स्थान है कृष्णनगर जहाँ पे सारे कोर्ट वगैरह है, वहां जाना पड़ेगा उसके लिए। तो दिन निश्चित हो गया कि इस दिन हम जाएंगे वहां पे। साथ में कौन जाएगा, हमारे महाराज नित्यलीला प्रविष्ट शिष्य भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, वो उनके साथ जाएंगे कोर्ट में जमीन को बेचने के लिए, जो भी लीगल कार्य करने होते वो जाएंगे। तो उस समय क्या हुआ, सुबह महाराज जी ने बोला नहाने के लिए गर्म जल दे दिया उनको, लेकिन जब महाराज जी बाद में देखा महाराज जी अभी तक अभी नहाने गए ही नहीं, वो अपना कार्य कर ही जा रहे, कोई ना कोई लिखा पढ़ी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं फालतू जो समय वो देरी करते हैं लेजीनेस के कारण सोए पड़े हैं, ऐसा नहीं, अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कभी पढ़ने बैठे हैं, कुछ लिखने बैठे हैं। तो इस तरह उनका जो सेवा कार्य है उसको करने में व्यस्त है वो, इस कारण से कभी कभी उनका खाना लेट हो जाता है, नहाना लेट हो जाता है, या फिर थोड़े स्लो भी हैं। तो उस दिन क्या, वो पानी लाए, एक बार पानी बड़ा ठंडा हो गया, लेकिन महाराज जी ने नहाना शुरू ही नहीं किया। तो महाराज जी फिर हमारे महाराज श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी वो फिर क्या लेके गिरी गोस्वामी महाराज जी के लिए फिर गर्म जल करके लाए। तो फिर जब सेकंड टाइम लाए, देखा महाराज अभी नहाने जा रहे हैं, तो रेडी हो गए महाराज नहाने के लिए। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, दही चिड़ा लेंगे या दूध चिड़ा लेंगे? तो उन्होंने बोला कि मुझे दूध सूट नहीं करता, मैं दही चिड़ा लूंगा। ठीक है, आप तब तक नहा के अपना आनी कुनी कर लीजिए, मैं तब तक रेडी कर दूंगा सब कुछ। तो महाराज जी बोले ठीक है आप करो। महाराज जी ने रेडी कर दिया, हमारे महाराज ने गिरी गोस्वामी महाराज के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। लेकिन महाराज जी बोले दोपहर हो गई, 12 बज गए, उनका आने की शेष नहीं हुआ अभी तक, और ब्रेकफास्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो फिर महाराज ने बोला, हमारे महाराज ने गिरी गोस्वामी महाराज जी को बोला कि आप अभी आपका रेडी हो गया, ब्रेकफास्ट कर लो। कहते नहीं अब छोड़ो, अभी मैं डायरेक्ट लंच ही लूंगा। तो ऐसा करते करते शाम को 4 बज गए, क्योंकि शाम को 4 बजे जाएंगे ऑफिस में, कोर्ट में, तो कार्य होगा नहीं हमारा। तब भी लेकिन महाराज जी गए वहां पे शाम को 4 बजे। तो वहां पहुंचे तो वहां पे रजिस्ट्रार ने बोल दिया कि अभी कार्य होगा नहीं, आप कल आना आप। तो हमारे महाराज जी ने क्या किया, उनकी महिमा गान की, गिरी गोस्वामी महाराज जी की गिरी महिमा गान करके किस तरह से उनको कन्विंस कर लिया कार्य आज ही करने के लिए। कार्य हो गया। जब वापिस आ रहे थे गिरी गोस्वामी महाराज जी और महाराज जी कार में, टैक्सी में, तब गिरी गोस्वामी ने बोला कि मैंने तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक इतना विरक्त किया, इरिटेट किया, पानी लेके आया, ठंडा कर दिया, प्रसाद बनाया, मैंने पाया ही नहीं, ऐसे पड़ा रह गया, करते करते 4 बज गए। तुम मुझसे इरिटेट तो हुए नहीं, उल्टा तूने क्या किया, मेरी महिमा गान करके बड़ी एक्सपर्टता के दक्षता के साथ क्या किया, उस कार्य को पूरा कर दिया। फिर श्री गिरी गोस्वामी बोल रहे हैं, जो तुम्हारे गुरुजी है ना, हमारे महाराज जी को बोल रहे हैं, माधव महाराज, उनका भी यही गुण था। क्या गुण था कि जो वैष्णव का जो बाहरी स्वभाव होता है उसको ना देख करके जो उनका जो आंतरिक लक्षण है उसी पे सब समय फोकस करते हैं। कि जैसे हम सुनते हैं कि कुछ वैष्णव पंक्चुअल होते हैं, कुछ पंक्चुअल नहीं होते, कुछ वैष्णव ज्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ थोड़ा ज्यादा सोते हैं या कुछ कम सोते हैं, कुछ कार्य फटाफट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ धीरे धीरे करते हैं। तो ये जो लक्षणों के द्वारा जजमेंट नहीं होती कि ये बंदा वैष्णव है या नहीं है, ये उसका मेजर बैरोमीटर नहीं है किसी को भी जज करने के लिए। वैष्णव को हो सकता है बाहरी रूप में किसी में पंक्चुअलिटी नहीं भी हो सकती, कोई वैष्णव बड़े पंक्चुअल है, उसी के द्वारा जज कर ले नहीं ये तो वैष्णव नहीं, ये कैसे वैष्णव है, बड़ी देरी करते हैं, तो हमारे गुरु जी तो बड़े पंक्चुअल थे। तो उसके द्वारा जजमेंट नहीं होती। जजमेंट किससे होगी, उनकी चित्तवृत्ति कैसी है, उनकी भावनाएं कैसी हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, सारा दिन कैसे कैसे भगवान के कार्यों में लगे रहते हैं, वो कथा कीर्तन में, सेवा में, कैसा उनका आचरण है, वो सब देखने से जजमेंट होती है कि वैष्णव है या नहीं है। जैसे हमने सुना था, जैसे एक शब्द हमने सुना, सोने पे सुहागा। सोना अपने आप में उत्तम वस्तु है, यदि उसमें हीरा लग जाए या फिर कोई नग लग जाए, उससे सोने की जो सुंदरता बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं सोना अगर उसमें हीरा नहीं लगा या फिर उसमें नग नहीं लगा तो सोने की वैल्यू नहीं है। सोना अपने आप में ही बहुमूल्य वस्तु है। उसी तरह ही वैष्णव अपने बहुमूल्य वस्तु हैं। यदि कहते हैं कि यदि उनमें ये वाले गुण भी आ जाए, बड़े वैष्णव बड़े पंक्चुअल हैं, देखने में बड़े सुंदर हैं, लंबे चौड़े हैं, बड़े विद्वान हैं, तो क्या होता है, सोने पे सुहागे का कार्य करता है। यदि कोई वैष्णव पढ़ा लिखा नहीं है या फिर कुरूप है या फिर
धीरे धीरे कार्य करता है, उससे द्वारा जजमेंट नहीं होती। या किसी के बहुत शिष्य हैं, किसी का एक भी शिष्य नहीं है, उसके तो जजमेंट नहीं होती है कि ये वैष्णव ये कम क्वालिटी के वैष्णव है, ये बड़े उत्तम वैष्णव है, उससे जजमेंट नहीं होती है। सब समय क्या करना पड़ेगा, हमें वैष्णव की वैष्णवता को देखने का प्रयास करना पड़ेगा। यदि वो नहीं देखेंगे, बाहरी लक्षण देखकर जजमेंट कर देंगे ये अच्छा है ये बुरा है, तो क्या होगा, हम अपने आप को ही उल्टा अपना नुकसान करवाएंगे। इसलिए बार बार बोली जाती है एक बात, गोरक्ष बाबा जी महाराज कहते हैं, खाइया देखी चस। जब तक कोई वस्तु हम खाकर नहीं देखेंगे तब तक नहीं कह सकते ये वस्तु अच्छी है या खराब है। सारी वस्तु आंखों से देखकर नहीं बोला जा सकता कि ये वस्तु मीठी है, खट्टी है, नहीं है। रसगुल्ला आंखों से देखकर नहीं बोल सकते आप, खाना ही पड़ेगा। खाने के लिए भी जीवा स्वस्थ होनी पड़ेगी। अगर जीवा ही स्वस्थ नहीं है आपकी, तब भी हम क्या कर सकते हैं, गलत को ठीक कह सकते हैं, ठीक को गलत कह सकते हैं। इसलिए क्या करना पड़ता है, यदि हम सचमुच में किसी वैष्णव का संग करना, तो क्या पड़ेगा, हमें ऐसे बार बार एक महाराज जी बात बोलते थे कि यदि हमें किसी के प्रति कोई डाउट आता है तो उसको हमें श्रेष्ठ वैष्णव के साथ जाकर डिस्कस करना चाहिए। तभी क्या होता है, उसका हम सही निरूपण कर पाएंगे। यदि अपने आप जजमेंट करने लग जाएंगे किसी वैष्णव को देखकर, बाहरी लक्षणों को, तो उसमें हमारी भूल भी हो सकती है। इसी तरह ही उनकी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो कि अपने आचरण के द्वारा, लेखनी के द्वारा वो सिखाते थे हमें, जो हमने महाराज जी सुनी अपने महाराज जी से, उसी को मैंने दोहराने का प्रयास किया। आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि जो वो कह रहे हैं कि हमें सबसे वैष्णव की सेवा करनी है और क्या करना है, सब समय वैष्णव की वैष्णवता को देखनी है, सिर्फ बाहरी स्वभाव को देखकर ही जजमेंट नहीं कर देनी। कृपा करके वो हमें आशीर्वाद करें कि जो कह रहे हैं हम उसको सीख पाए। सच में ये जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम सब समय व्यवहारिक चीजों को देखकर ही अपन किसी वैष्णव पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन जो अंदर की बात है देखते नहीं कभी हमें हम। इसलिए उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि ये जो गुण है हमें डाल दें वो, कि हम सब समय वैष्णव की वैष्णवता को ही देखें, सिर्फ बाहरी स्वभाव को देखकर ही उनकी निंदा चुगली दोष ना देखने लग जाएं, उनसे दूर ना हो जाएं हम लोग। ऐसी कृपा करें। वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और वासुदेव हमारे प्रभु कथा बोलेंगे। रुक जाओ, मैं प्यार सो गया यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आचार्य मां विजानीयात् नावमन्यत् करिहिचित् नामर्थे बुद्ध्या स्वे सर्वदेव मय गुरु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कार्तिक मास का 19th डे 19वां दिन है। पिछले 18 दिनों से हम यहाँ श्री राधा माधव गौड़िया मठ में संध्या के समय नियम पूर्वक पाठ कीर्तन कर रहे हैं और बहुत से भक्त लोग डेली आते ही हैं। और विशेष बात, कार्तिक मास में हम कार्तिक मास की महिमा, दामोदर अष्टकम का पाठ, दामोदर लीला को सुन रहे हैं माधव प्रिय प्रभु जी से। विशेषकर जो इस महीने में जिस बात पर जोर दिया जा रहा है बार बार, बहुत सारे वैष्णवों की शुभ आविर्भाव तिथि, आविर्भाव अर्थात जिस दिन उनका जन्मदिन हुआ, और शुभ तिरोभाव तिथि अर्थात जिस दिन वो इस जगत से भगवान की सेवा में वापस चले गए, इन तिथियों को इस मठ में पालन किया जा रहा है। उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है भगवान की कथा से भी ज्यादा। ऐसा क्यों है, इस बात को हमें समझना चाहिए। ये सब हमारे लिए ही हो रहा है। हम जो बद्ध जीव माया में फंसे हुए हैं, हम लोगों के लिए वैष्णवों की कथा से रिलेट करना बड़ा आसान होता है, कंपेयर अगर भगवान से कंपेयर किया जाए।
जिस तरह से घर में बालक, उसका संबंध होता है अपने माता पिता से, और वो बालक जानता है कि मेरे माता पिता मेरे किन कार्यों से प्रसन्न होंगे और किन किन कारण से मेरे से अप्रसन्न होंगे, मतलब मुझसे दुखी होंगे, तो वो उन कार्यों को नहीं करता है और जो कार्यों से प्रसन्न होते हैं उन कार्यों को करता है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं उनका भगवान से संबंध होता है, और भक्त जो होता है वो भगवान की भावना को जानता है, उनके स्वभाव को जानता है, उनके नेचर को जानता है, और वो जानता है किन कार्यों को करने से भगवान खुश होते हैं, जो कि भगवद गीता में बताया भगवान ने, और किन कारणों को नहीं करने से, किन कार्यों को नहीं करने से वो दुखी होते हैं। तो इन वैष्णवों का जब चरित्र हम सुनते हैं तो हम लोगों को ना बल मिलता है, क्योंकि हम लोग अभी माया में फंसे हुए हैं, तो हमारा जो हृदय है ना वो बड़ा दुर्बल है, भजन में मन नहीं लगता है ठीक से, करना चाहते हैं सभी लेकिन ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्यों? दुर्बल हृदय है, बड़ी कमजोर हो गए हम। तो इन वैष्णवों के चरित्र को सुनकर ना बहुत बल मिलता है, पॉजिटिविटी आती है कि अच्छा ये ऐसे करते थे, मैं भी ऐसे करूंगा। इस प्रकार से हृदय में भावना आती है। अभी हम नरोत्तम प्रभु जी से सुन रहे थे कि जिनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि है, उनका नाम शिशिमद भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी। आज के दिन वो भगवान की लीला में वापिस चले गए थे, और इन्होंने क्या क्या किया, इतना परिश्रम किया, इतना परिश्रम किया प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, जिसके कारण हम लोगों पर कृपा हुई। इनका वैष्णवों की सेवा में बड़ी रुचि थी। अभी हमने नरोत्तम प्रभु से सुना ना किस प्रकार से किसी भी वैष्णव को धन की कमी होती थी तो तुरंत इनके पास धन है, जितना भी है उसको सारा वैष्णव सेवा में लगा देते थे, और अपने लिए उतना ही रखते थे जितनी आवश्यकता है। वैराग्य धारण करते थे पूर्ण रूप से। एक बारी ये बड़े अस्वस्थ हो गए कोलकाता में, और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, हॉस्पिटल में रहे। अब इनको ब्लड की कमी हो गई, तो इनको ब्लड देना था, रक्तदान चाहिए था। तो हमारे महाराज शिशिमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इस बात को बता रहे हैं कि उनके गुरुजी को जब ये बात पता चली, श्री भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज जी हॉस्पिटल में और उनको ब्लड की जरूरत है, तो उन्होंने मठ में बात बताई। तब सारे ब्रह्मचारी कह रहे, महाराज जी बोल रहे, उनमें होड़ लग गई कि हम रक्तदान करेंगे, हम रक्तदान करेंगे उनके लिए। क्यों? वो बड़े श्रेष्ठ वैष्णव हैं, रक्तदान करेंगे, उनकी सेवा होगी, वैष्णव सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन जब हमारे महाराज जी ने अपना ब्लड ग्रुप दिखाया, चेक कराया, तो उनका O पॉजिटिव निकला, जो कि शिला भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी को चढ़ाया जा सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जो इनका ब्लड ग्रुप है, अगर उसी प्रकार का कोई भक्त मिल जाए तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो जब पता लगाया तो कोई और भक्त का ब्लड ग्रुप महाराज जी के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया, और फिर उनको रक्तदान किया गया। फिर उनकी रक्षा हुई, वो स्वस्थ होकर मठ में आ गए। तब उन्होंने एक बड़ी विशेष शिक्षा दी, प्रदान करी, जो इस लीला के माध्यम से कहा कि जो हम शास्त्रों में सुनते हैं कि षड अंग शरणागति भगवान के चरणों में करनी चाहिए, भगवान कृपा करते हैं, वो सेम एज इट इज किस पर लागू होता है? वैष्णवों के लिए। कि ये जो षड अंग शरणागति है, एक बद्ध जीव को पहले अपने गुरुजी और वैष्णवों के चरणों में लगानी चाहिए, तद उपरांत भगवान के चरणों में लगेगी। क्या कहना चाह रहे हैं? कि हमें अगर भगवान का भजन करना है तो उनके शरणागत होना पड़ता है, और शरणागत होने के लिए 6 वस्तुएं करनी पड़ती हैं, 6 लक्षण है उसके। क्या? जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं, जो अनुकूल वस्तुएं, उनको जीवन में अपनाना पड़ता है, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ना होता है। भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करना पड़ता है।
भगवान के प्रति दैन्य भाव रखना पड़ता है और भगवान ही मेरी रक्षा करते हैं, भगवान ही मेरा पालन पोषण करने वाले हैं। जब ये 6 भावनाएं आ जाती हैं किसी भक्त के हृदय में तो उसको शरणागत भक्त बोला जाता है, उससे पहले शरणागत नहीं कहा जाएगा। ये 6 लक्षण जिसमें देखे जाएंगे तो महाराज जी ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी वैष्णवों ने क्या करी, रक्षा करी। और ये हृदय में मेरी भावना हमेशा रहती है कि वैष्णव ही मेरा पालन करते हैं, वैष्णव ही मेरा पोषण करते हैं और वैष्णव ही मेरी रक्षा करते हैं। तो इस बात को उन्होंने यहां बताया और साथ साथ बोला भी कि वैष्णव यदि तुम मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। कह रहे कि हे वैष्णव आप लोग मेरे को चाहे मारो चाहे प्रेम से रखो, लेकिन ये जो नित्य दास आपका है वो आपके चरणों में ही आपकी सेवा में नियुक्त रहेगा, क्योंकि बिना वैष्णवों की सेवा के भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमने सुना ये वैष्णव ही बताते हैं भगवान कैसे प्रसन्न होंगे कैसे नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये अपने आचरण के माध्यम से आश्वस्त हैं, लेकिन बता रहे हैं कि वैष्णवों को शरणागत होना हमें सीखना है धीरे धीरे। उनको शरणागत नहीं होंगे तो भगवान को शरणागत कभी भी नहीं हो सकते। फिर वैष्णव सेवा का एक और इन्होंने अपनी लीला के माध्यम से दिखाया कि एक समय बहुत बड़ा उत्सव किया हमारे महाराज जी के गुरुजी ने, श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने। तो उन्होंने अपने सारे गुरु भाइयों को, बहुत सारे भक्तों को बुलाया। 3 दिन का उत्सव था और उस उत्सव में बहुत अच्छे से खर्चा किया, सभी वैष्णवों को संतुष्ट किया। तो जब भक्तों को प्रसाद दिया जाता था, परिवेशन किया जाता था, तो ये जो श्री भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी हैं सभी वैष्णवों में बड़े थे उस समय। तो ये मठों में नियम है कि जो बड़े वैष्णव होते हैं वो पहले बैठते हैं, फिर उससे छोटा वैष्णव, फिर उससे छोटा वैष्णव, और सबसे बड़े वैष्णव को प्रसाद पहले दिया जाता है। जब जैसे मठ में भगवान सबसे बड़े हैं उनको भोग लगाया जाएगा, उसके बाद जो प्रसाद है वो पहले गुरु जी को दिया जाता है, उसके बाद अन्य वैष्णवों को दिया जाता है। तो हमारे महाराज जी ने एक दृश्य देखा कि जितने भी सन्यासी उस कमरे में बैठे हुए थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, उनमें ये बड़े थे, सबको प्रसाद दिया गया। सबने प्रसाद अच्छे से पाकर निताई गौर हरि बोल करके उठ गए और चले गए, सबने अपने पत्तल वहीं छोड़ दिए। लेकिन शिला भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी वहां बैठे रहे और वो क्या कर रहे थे, सबके पत्तलों में जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था उनका झूठा खा रहे थे, उच्छिष्ट को ग्रहण कर रहे थे। सबसे बड़े हैं लेकिन अपनों से छोटों की प्लेट में से भी झूठा खा रहे हैं। तो शिला महाराज जी ने जब ये देखा तो अपने गुरुजी को तुरंत बताया, गुरुजी शिला भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी ऐसा कर रहे हैं। उसी समय उनके गुरुजी भी वहां वापिस आ गए और जैसा शिला भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी आचरण करके दिखा रहे थे वो भी सभी पतलों में से थोड़ा थोड़ा उच्छिष्ट ग्रहण करने लगे। थोड़े समय बाद शिला महाराज जी ने, उनके हृदय में बात थी कि इतने बड़े वैष्णव हैं, वो छोटे वैष्णवों की प्लेट में से क्यों ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उनसे पूछा, महाराज जी मेरे को ये बात समझ नहीं आई, कृपा करके आप मुझे समझा दीजिए कि क्या जब वैष्णवों का उच्छिष्ट, जो शास्त्रों में बोला गया है वैष्णवों का उच्छिष्ट लेना चाहिए, हमें गुरु जी का जो उच्छिष्ट है वो हमें लेना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। उससे क्या होता है, उनके हृदय की जो भावना है वो हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाती है। तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि क्या इसमें कोई विचार होता है, कौन से स्तर के वैष्णव का हमें लेना है, कि हमारे से बड़े हैं उन्हीं का लेना है, छोटों का नहीं लेना। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा उनसे। तब महाराज जी ने, श्री भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी ने आंसर दिया, कह रहे मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता कि स्तर को भी देखना होता है, वैष्णव बड़ा है वैष्णव छोटे हैं। भागवत जी में तो एक बात बताई गई, उन्होंने भागवत जी की बात बोली, चैतन्य चरितामृत की बात बोली कि भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, 3 साधन बल। हमारे गुरुजी बताते हैं इस बात को, अगर जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, पूरे दिन में भक्ति के नियमों का पालन करते हैं,
तो हर चीज का शॉर्टकट होता है ना कोई चीज का। तो गुरु जी बताते हैं शॉर्टकट बताया गया चैतन्य चरितामृत में। अगर किसी को जल्दी से भक्ति प्राप्त करनी है ना, तो उसको ये 3 चीजें करनी चाहिए। क्या? भक्तों की पद धूलि, उनकी चरण धूलि को मस्तक पर धारण करना चाहिए। दूसरा बताया भक्तों के पद जल, उनके चरणों को धोकर उस जल को पीना चाहिए, चरणामृत को। तीसरा बताया भक्तों के भुक्त शेष, उनका जो झूठा प्रसाद बच जाता है उसको ग्रहण कर कर, और जो वो हरि कथा हमें सुनाते हैं उसको ग्रहण कर कर। ये 3 भक्ति के शॉर्टकट बताए गए। ये इसको करने से भक्ति जल्दी होती है। तो इस प्रकार से ये बात महाराज जी को वो बतला रहे हैं। फिर कहा 2 कथा सुनाई, एक तो चैतन्य चरितामृत से सुनाई और एक भागवत जी से। चैतन्य चरितामृत से सुनाया उन्होंने कि एक भक्त हुए कालिदास जी, उनका नाम था कालिदास जी। वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। और एक भक्त और थे, उनका नाम था झड़ू ठाकुर जी। लेकिन जो झड़ू ठाकुर जी, कालिदास जी ब्राह्मण परिवार के थे, झड़ू ठाकुर जी थोड़े निम्न थे उनसे जाति कुल में, वैष्णव दृष्टिकोण से नहीं। लेकिन कालिदास जी ने क्या करा, झड़ू ठाकुर जी को अपने घर में निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ पर प्रसाद पाने आइए। तो झड़ू ठाकुर जी आए, उन्होंने प्रसाद पा लिया और पत्तल खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो वो कालिदास जी तो इस ताक में थे कि मैं इनका झूठा ग्रहण करूंगा, वैष्णव है, उनको मिला नहीं। अगले दिन दोबारा बुलाया तो इन्होंने थोड़ा चालाकी करा, उसमें ज्यादा भर दिया और झड़ू ठाकुर जी ने वैसे ही पत्तल जो बचा थोड़ा बहुत उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। कालिदास जी ने क्या करा, खिड़की से बाहर जाकर उस झूठे को ग्रहण कर कर खा लिया। तो चैतन्य चरितामृत में इस कथा के माध्यम से बतला रहे हैं कि जाति कुल में देखा जा रहा है कालिदास जी बड़े हैं। ब्राह्मणों में होता है कि वो छोटे छोटे निम्न लोगों का नहीं खाते, लेकिन वैष्णव दृष्टिकोण में ऐसा भावना नहीं होती है। जो ये महाराज जी बता रहे हैं इस बात को, उन्हीं की बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, कि जो भगवान का भजन करता है वही बड़ा होता है और कोई बड़ा नहीं। जो भगवान का भजन कर रहा है उसी को बुद्धिमान बोला गया है, उसी को बड़ा कहा गया है। तो जो भगवान का भजन करते हैं अर्थात झड़ू ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, इसलिए ये बड़े हैं। इनका उचिष्ट ग्रहण करने से क्या होगा, मेरे अंदर भी सेवा की भावना आ गई। तो इस बात को चैतन्य महाप्रभु जी को जब पता चला, वो बड़े खुश हुए थे, बहुत आशीर्वाद किया था और महाप्रभु ने अपने चरणों का अमृत उनको पीने के लिए अलाउ किया था। और लेकिन वही महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर मार्जन हो रहा था, है मंदिर की सफाई हो रही थी, एक भक्त आया महाप्रभु के चरणों को धोकर जल पीने लगा, उसको डांट लगा दी कि मेरे चरणों का जल पीते हो, भागो यहां से, है। लेकिन कालिदास जी को अपना जल दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो वैष्णव सेवा कर रहे हैं। उन्होंने वो जानते हैं, वो वैष्णव की भावना जानते हैं। ये तो चैतन्य चरितामृत से बताई। भागवत की कथा क्या बताई, इस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए नारद ऋषि का कथा आता है। उसमें नारद मुनि जब छोटे बालक थे, अपनी माता के साथ रहते थे, उनके गांव में बहुत सारे ब्राह्मण आए थे इस चतुर्मास में। और चतुर्मास में सन्यासियों का नियम होता है कि वो इधर उधर भ्रमण नहीं करते, एक जगह रुक जाते हैं। तो उनके गांव में वो रुक गए, भागवत की कथा करते थे। तो नारद जी की माता जी दोनों मिलकर उन सन्यासियों की सेवा करते थे। और सन्यासी जो झूठा छोड़ देते थे प्रसाद, नारद जी उनकी आज्ञा प्राप्त कर क्या मैं इस झूठे को प्राप्त कर सकता हूं, तो वो ग्रहण करते थे। तो नारद जी ये कथा किसको सुना रहे हैं, वेद व्यास जी को, कि उस उच्चिष्ट को ग्रहण करने से मेरे हृदय में एक ऐसी भावना आ गई कि मेरे हृदय में भगवान के लिए भक्ति आ गई और मैं इतनी तीव्र गति से भगवान की भक्ति करने लगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस 2 कथाओं को सुनाकर उन्होंने बताया कि वैष्णवों का उच्चिष्ट ग्रहण करने से देखो कितनी तीव्र भक्ति होती है। और वैष्णवों में उन्होंने ये बताया कि भागवत में नारद जी की जब ये कथा बताई, वहां तो ये बताया नहीं वो कौन से स्तर के वैष्णव आए थे, हैं। नारद जी कौन है, साक्षात भगवान के सेवक हैं, नित्य परिकर हैं, लेकिन अपनी लीला करके दिखा रहे हैं कि वैष्णवों का झूठा खाने से भगवान की भक्ति होती है। तो उन्होंने महाराज जी को समझाया, ऐसा मत सोचना कि ये छोटे स्तर का वैष्णव है, ये मेरे से बाद में आया था मठ में,
कह रहे गुरु जी ने उनको दीक्षा दी है, उनको शिक्षा दी है, उनको अपना लिया है। इसका मतलब मैं उनको बोलूंगा कि ये मेरे से छोटे हैं। अगर गुरु जी ने किसी को अपना लिया है तो इसका मतलब भगवान ने अगर किसी को अपना लिया तो वो बड़ा बन जाता है। तो हर कोई क्या है, वैष्णव है। इसलिए ये कहना तो आसान है, लेकिन ऐसी बुद्धि आना आसान नहीं है, आ नहीं पाती है। लेकिन इन्हीं कथाओं को सुनकर फिर धीरे धीरे भावना आती है कि हाँ, कि वैष्णवों को कैसे सम्मान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर प्रचार करते थे भगवान की वाणी का, और गृहस्थ भक्तों को ये शिक्षा प्रदान करते थे कि जो गृहस्थ भक्त हैं उनको कुछ ना कुछ जो वो एक महीने में कमाते हैं उसका कुछ अंश भगवान की भक्ति और भक्तों की सेवा के लिए देना चाहिए। उससे क्या होता है, अर्थात जो हमारे शिला महाराज जी इस बात को बोलते थे, जहां भी हम अपनी एनर्जी लगाते हैं ना, उस वस्तु से आसक्ति हो जाती है। जो जगत के कार्यों में अपनी एनर्जी लगाते हैं तो जगत से आसक्ति हो जाती है। जो लोग भगवान की सेवा में एनर्जी लगाते हैं तो भगवान से आसक्ति हो जाती है। तो गृहस्थ भक्त लोग क्या करते हैं, वो जगत में कार्य करते हैं, धन को अर्जन करते हैं, घर परिवार को चलाने के लिए, सारे कार्यों को करने के लिए। तो कह रहे उस एनर्जी को, उसका कुछ अंश अगर हम जब भक्तों और भगवान की सेवा में लगाते हैं ना, तो उससे भक्ति हो जाती है, भगवान के प्रति सेवा हो जाती है। वो एनर्जी कहाँ लगा दी मैंने, एनर्जी सारी लगाई थी पैसा कमाने में, और उस पैसे को कहाँ लगा दिया मैंने, भगवान और भक्तों की सेवा में। तो मेरी कहाँ हो जाएगी अब आसक्ति, भगवान और उनके भक्तों में। तो इस प्रकार से कहते थे वो। और फिर वो कहते थे अगर 12 महीने सेवा नहीं कर सकते तो 12 महीने में जितना कमाते हो उसमें से कम से कम 1 महीने का तो सेवा देना चाहिए। तो उनकी बात को सुनकर बहुत सारे गृहस्थ भक्त उत्साहपूर्वक प्रभुपाद जी के मिशन के लिए सेवा करते थे। तो इस प्रकार से उत्साह देते थे वो भक्तों को, कैसे सेवा करनी है, गृहस्थ भक्त कैसे सेवा कर सकते हैं, ब्रह्मचारी कैसे कर सकते हैं। तो अपने आचरण के माध्यम से ही सिखलाते थे। एक बारी उन्होंने शिला महाराज जी को एक शिक्षा दी, बड़ी, महाराज जी उसको बोलते हैं, है तो सरल सी बात लेकिन बड़ी गुरुत्वपूर्ण बात है। उन्होंने महाराज जी को अपने पास बुलाया, कहा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तो क्या बोले, कह रहे कभी भी कोई अच्छी वस्तु नहीं खाना किसी के सामने, अपने गुरु भाइयों के सामने, कि जिस उस वस्तु को देखकर उनके हृदय में लोभ हो जाए और वो वस्तु उनके पास है नहीं, तो उनका दिल क्या होगा, दुखेगा। दूसरा बोला, सुंदर सुंदर वस्त्र कभी धारण ना करना, कि जिसको देखकर दूसरे वैष्णव के हृदय में आए हम भी अच्छे वस्त्र धारण करेंगे, बहुत अच्छे महंगे वाले। और तीसरा बोला, एक मिनट मैं भूल गया, मेरे को देखना पड़ेगा है। हाँ, कमरे को अच्छे से सजाकर मत रखना कि मैं सुंदर सा फ्लावर पॉट लगाऊंगा जैसे गृहस्थ भक्त लोग सजा के रखते हैं। उन्होंने बताया इस बात को कि ब्रह्मचारी को अपना कमरा बहुत अच्छे से सजाना नहीं चाहिए, लेकिन साफ सुथरा रखो, लेकिन सजाने की जरूरत नहीं है जिससे कि दूसरों के हृदय में लोभ आए, मैं भी ऐसे करूंगा। तो शिक्षा दे रहे हैं वो, उनको डायरेक्ट शिक्षा दे रहे हैं कि ब्रह्मचारी और सन्यासी को कैसा आचरण रखना चाहिए। ये महाप्रभु की बात बता रहे हैं कि महाप्रभु बोलते थे कि भालो ना खाइबे भालो ना परिबे, बहुत अच्छा नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है, भक्ति नहीं हो पाती, हृदय में काम वासना आती है। और बहुत अच्छा ना पहनो जिससे कि दूसरे वैष्णवों को लगे हमें भी पहनना चाहिए। तो इस प्रकार से वो शिक्षा देते थे अपने आचरण से। ये नहीं कि वो केवल उपदेश दे रहे हैं, अपना उनका खुद का आचरण भी यही था। जैसे हमने सुना वो पैसा नहीं रखते थे, खुद किसको दे देते थे, वैष्णव सेवा के लिए। तो इनके आचरण बहुत सारे हैं, चरित्र बहुत है, समय भी हो चला है। तो आज हम इनके चरणों में प्रणाम करेंगे कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और आप जो भाव प्रभुपाद जी के लिए, महाप्रभु के लिए, राधा कृष्ण के लिए रखते थे, वो भावनाएं हमारे हृदय में भी आए, वैष्णव सेवा की भावना आए, भगवान की सेवा की भावना आए। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो ये हमारे ऊपर कृपा करें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग दीपदान करेंगे। श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी किसी कार्य से व्यस्त हैं, आज नहीं आ पाए। शिला गुरुदेव की, शिला प्रभुपाद की, श्री मद भक्ति सर्वस गिरि गोस्वामी महाराज की, श्री राधा माधव जी की,
कार्तिक मास की, कार्तिक मास पालनकारी भक्त वृंद की, श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सच्चिदानंद यशोदा
Thank you.